जी जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। बस। ये मैं चैलेंज दोबारा रिपीट कर दूं, आगे बढ़ते हैं। मैं चैलेंज दोबारा कर दूं। हिंदू समाज या सनातनी समाज के तमाम बड़े बड़े पंडितों, गुरुओं, शंकर आचार्यों, साधुओं, बाबाओं, त्यागियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, ऋषि मुनियों, और भी को 5-7 नाम हैं तो उसमें ऐड कर लें अपनी तरफ से लिस्ट बनाकर। मेरा हम्म। चैलेंज है लाइव, एक साधारण व्यक्ति जो कि मुसलमान है धर्म से, उसका एक चैलेंज है। 5 मूर्तियां मैं लेके आऊंगा, उनमें से एक के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी। आपका पूरा समाज का जो बड़ा चैंपियन, एक जिसको आप चुन लें सिलेक्ट करके, हम्म। ठीक है, कि हम इस पर विश्वास करते हैं, जो ये बात करेगा हम इसको मान, जगत गुरु, हम इसको अपना गुरु मानते हैं। हम्म। वो बंदा आकर, मैं उन मूर्तियों को शफल करूंगा, मिक्स करूंगा, उन 5 मूर्तियों के अंदर से उंगली रखकर डायरेक्ट एक ही चांस होगा, क्योंकि वो तो ज्योतिष भी जानता है, उसको पता है प्राण प्रतिष्ठा संस्कार क्या है और ये सत्य है। एक दफा उंगली रखकर उसको बताना है कि इन 5 मूर्तियों में से इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसमें नहीं हुई हुई, इन चारों में, इनमें से हम्म। इसमें हुई है। हम्म। मैं सनातन धर्म स्वीकार कर लूंगा, ये मेरा हम्म। चैलेंज है। और मूर्ति पूजा तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगी ना, प्राण प्रतिष्ठा हम्म। सिद्ध हो गई, सनातन हम्म। स्वीकार कर लूंगा और मूर्ति पूजा भी सिद्ध हो जाएगी। ये मेरा सर, चैलेंज है। ठीक है सर, प्राण प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति बोलने नहीं लगता है और वो बातें नहीं आय हाय करता हाय, है। आय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हम्म। हाय हाय। बुत करें आरज़ू खुदाई की, शान है तेरी हाँ, किब्रियाई की। मुझे खलीलुर रहमान का भी याद आया, हम्म। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं भी यही कहने वाला अल्लाहु था। अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस बड़े से पूछो, उन्होंने कहा इब्राहिम क्या मजाक करता है, ये क्या ये बोलते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, सुभान अल्लाह अम्मा अगर यसिफून। अगर अगर बोलते होते तो इनसे पूछ लो, ये बता देंगे। ओए होए 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 होए, नेचर भाई क्या बात है, यॉर्कर मारा ही मेरा भाई, जिंदाबाद, दिल खुश की तई। मुसलमानों तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाह। अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु सुभान अकबर। अल्लाह अम्मा यसिफून, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुंह से बोला है, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद मेरा भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेचर भाई आप हमारा काम कर गए हैं, तौहीद का काम कर गए हैं। नहीं, क्या सुनिए ना। बात। सर, अभी मेरा एक सवाल है, एक सवाल अभी नहीं आपने वो जो आप भी नहीं, आप आपका सवाल सुनिए तब ना। लेना जब आपकी मूर्तियां, आपने खुद बोला मूर्ति नहीं बोलती, जब आपके भगवान नहीं हाँ, बोलते आप मूर्ति क्यों कहाँ बोलते हैं? चुप बोलती कर है। जाएं, काट दें जुबानें अपनी, आपको हाँ, लज्जा बोलती से है अपनी वो। जुबानें काट देनी चाहिए। पर सर जी। सुनिए ना। सुनिए हम्म। सुनिए तो। मेरा लास्ट एक ही सवाल है। अभी जो आपने जिनके लिए भी जो मीन्स नारे लगाए या याद किया, अभी ये एक प्रूफ है क्या कि उन्होंने सुना आपकी बातें? ये कहाँ से लाएंगे? हाँ, हैं, आपकी क्या चीज चीज है? है ना कि आपने जो क्या नारे क्या लगाए क्या? हैं वो भी हाँ, मानते हैं ना, मान्यता है कि क्या हाँ, क्या भगवान क्या? ने या अल्लाह ने ओ सुना ओ भाई, होगा। यही ओ बातें भाई, ओ लिखी भाई, हैं। ओ भाई, भाई, मेरा भाई, हाँ सर। जिसकी पूजा आप कर रहे हैं ना, वो अभी हम्म। कटहरे के अंदर है। हम्म। हम जिसको सुनने वाला कहते हैं, उसको जिस तरह हम्म। हम कहते हैं ना, वो हमसे हम्म। पूछना है आपने। हमने ये कभी नहीं कहा कि वो हम्म। जनाब फलां जगह से सुन रहा है और वो हमें हमें उसकी आवाज आ रही है और वो हमें बता रहा है, हमारा ये क्लेम है। हम्म। आप प्राण प्रतिष्ठा का क्लेम सुने, पहले समझा करें हम्म। फर्क। इसीलिए मैं हम्म। कहता हूं आप लोग जब आर्ग्यूमेंट, जो मूर्ति पूजक होता है ना, हम्म। इसलिए वेद ने निषिद्ध किया था मूर्ति पूजा को, कि उसका हम्म। आकार ना बनाओ, यानी ये शब्द नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा नहीं, मगर वहां हम्म। ये कहा न तस्य प्रतिमास थे। ये हम्म। जुर्वेद के अंदर जो कहा, ये उपनिषदों के अंदर कहा, एकम हम्म। इविदित्यम। क्यों हम्म। कहा था? उस ये कहा था कि उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब ये देखो, इसी ठीक है। जगह पर चलो प्रमाण ले लो वेद का, ताकि ये ना कहो कि अपनी तरफ से कर रहा हूं। नहीं। इधर तो प्रमाण बनता है वेद सही है, का, सही है। सुभान अल्लाह। सुने जी, नहीं सुने नहीं, सुने जो जी। आपने न- बातें जो बोली है वेद की, ठीक है, मैं न- मानता हूँ। बट मेरा नहीं एक नहीं नहीं नहीं, अभी 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 नहीं नहीं नहीं, वेद वेद, एक ताकि आपको पता पर्सनली चले सुनिए कि ना। हम क्या बात कर, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं। ओ ओ सॉरी सॉरी एक सॉरी, इधर से निकल रहा हूँ। ऐसा आप कुछ दिखा रहे हैं क्या? हाँ मैं दिखाने लगा हूँ, रुके जरा। ऐसा दिखाइए, दिखाइए। हाँ ना, वेद तो साथ लेके चलेंगे ना, वेद के बगैर तो हम आगे नहीं चलते ना जी। क्योंकि मैंने वेद की बात कर दी है, तो अब मैं वेद का दिखाऊंगा। वैसे मैंने प्राण के प्रतिष्ठा शास्त्र भी खोल के रखा हुआ था। हम्म। इसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
कि प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कौन कौन से मंत्र पढ़ने और आचार्य को क्या करना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। इसको मैं कभी फिर एक्सप्लेन करूंगा, या मुझे मौका मिला तो प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर पूरा एक टॉपिक रखेंगे। अच्छा, और शास्त्रों से मैं दिखाऊंगा, हवाई फायर नहीं, क्योंकि हम हवाई फायर नहीं करते। ये देखें जी, ऋग्वेद मंडल 1 है, सुक्त 52 मंत्र 3, ठीक है जी। ये आगे हम हिंदी में, मैं देखता हूँ ये, हाँ, ओहो, ये पढ़ें जी, आप ही पढ़ें, आपके मुंह से आज बड़ी बातें निकलनी है तौहीद की, ये पढ़ें जी। जैसे परमेश्वर ही जगत की रचना, परिणाम, व्यापक और सत्य प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश से कोई भी पदार्थ न हुआ और न होगा, ऐसा समझ के हम लोग उसकी उपासना करें। उसी की ठीक है ना। ये देखना है, इससे ईश्वर के सदर्श क्या मतलब है, उसके समान, उस जैसा कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा, ना हुआ ना होगा। हाँ, ये बात बताने करने का वेद, ये दोबारा एक बार कवर कर लें, ठीक है। ऋग्वेद मंडल 1 सुक्त 52 मंत्र 13, ये कवर हो गया। अब ये दिखाने का मेरा अभिप्राय क्या था, मेरा मकसद ये था बेसिकली कि आपको ये बता सकूं, आप जो क्लेम करते हो ना, वो क्लेम ईश्वर ने अपने बारे में नहीं किया हुआ, ये है मसला नंबर 1। नंबर 2, आपका क्लेम है मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि प्राण आ गए हैं, अब इस मूर्ति के अंदर फला देवी देवता प्रवेश कर गए हुए हैं। इस वक्त फिर यहां से सवाल उठता है, ये फर्क समझना आपने। हमारा क्लेम बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी पदार्थ के अंदर ईश्वर है, लिहाजा वो सुने तो हमें पता चले। आप ये मानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं, जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो उसको चेतन होना चाहिए। यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आत्मचरित्र के अंदर, जब ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा कि जब वो केवल 6-7 साल के थे, महाशिवरात्रि की रात्रि में उन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति बनी है, नंदी बैल सामने मौजूद है, सब कुछ मौजूद है वहां पर, सारे रात लोग सो रहे हैं उपवास रखकर। वो कहते हैं मैं जाग रहा था, भूख लगी थी, मैं जाग रहा था, और ढेर सारा खाना जो है शिव जी की मूर्ति के आगे पड़ा था। कहते हैं मैंने अकेले 6-7 साल का बच्चा था, कहते हैं मैंने देखा चूहा आता है और शिव जी के ऊपर घूमता है, कभी इधर जाता है, कभी उनकी जांघों पर बैठता है, कभी इधर जाता है, और फिर आकर कभी लड्डू खाता है, कभी चावल खाता है, कभी दाल खाता है, कभी कुछ खाता है, इस तरह की चीजें खाता है। मैंने देखा यार, जिस शिव को हम कहते हैं ये रुद्र रूप हमारी रक्षा करते हैं और इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हुई है, ये एक चूहे को हटा नहीं पा रहे, मेरी रक्षा कैसे करेंगे? तो ये मेरा ईश्वर, या मैं इससे प्रार्थना और इसकी पूजा नहीं करूंगा, मैं इसमें नहीं मानूंगा। वो पीछे हट गए। पर काफी बात हो गई यार नेचर भाई, काफी बात हो गई है, ठीक है। तो मैंने जो भी बात रखी, मैंने वेद से प्रमाण भी रख दिया, और आपने जो बात कही कि ऐसे तो मैं पूछूंगा कि आपका अल्लाह कैसे सुनता है। भाई हम अल्लाह को किसी जगह पर मानते ही नहीं कि वही इधर वो इस फलां मूर्ति के अंदर आ गया है तो अब दरवाजे से आवाज आएगी या फलां से आवाज आएगी। हमारा मानना तो ये नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आप मूर्ति में मानते हो, मूर्ति फोटो की बात है, 10 सेकंड की बात है। मुझे हमेशा एक बात कहना चाहता है ना, अगर सर मूर्ति होना, फोटो होना, या स्क्रिप्चर जितने भी भगवान के, अगर ये गलत होते, जो हजारों सालों से लोग गलत मानते, ये फोटो मूर्ति के गलत मान रहे थे, बट आज का जमाना देखिए सर, बिना फोटो बिना मूर्ति के तो कुछ चलता ही नहीं है, बिना फोटो के तो आप इंसान पहचान में ही नहीं आता है। तो आज तो फोटो का ही जमाना है ना सर, इस आगे इस तरह का टाइम क्यों आया गया? अगर फोटो से अरे ओ मेरा भाई बहुत लो बात। हाँ बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से इसका जवाब देना भी फजूल है जो आप बात कर रहे हो। नेचर भाई अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट बात हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया ना, हमने सुन लिया। हम इस पे कमेंट भी नहीं करेंगे ताकि आपको बुरा ना लगे कि यार मैंने तो बोलना था इस पे, ठीक है ना। मेरा ये पर्सनल सोच था मेरी, मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, लोग बहुत ये करते हैं ना सर, घृणा करते हैं ना कि फोटो मूर्ति ठीक हो गया। बताने जा रहा हूँ, फोटो की घृणा, फोटो से घृणा या फोटो से क्रोध नहीं है, फर्क समझे मेरा भाई। मूर्ति पूजा और चीज है, फोटो किसी की होना और चीज है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।